दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कौन कौन ऐसा था जो कि हमारे चंगू मंगू की जो है वो पार्टी देखी थी, वो जो धुआंधार वाली पार्टी थी जिसमें बहुत सारे वाले रसगुल्ले बच गए थे। तो बहुत लोगों को मेरी कहानी पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारा रसगुल्ला बच गया था। सोचिए एक एक लोगों के हिस्से में 3-3 किलो रसगुल्ला आया, तो सोच लीजिए कि कितना रसगुल्ला बचा होगा। तो प्लीज़ इसके लिए कोई कमेंट ना करे, बहुत बहुत खाना बचा था। और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी हुई थी और जो खाना बचा था उसको लेकर के हमारे चंगू मंगू जो स्टेशन पे चले गए थे, चंगू और सिंचैन, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट उठे थे कि हाँ ये दिखावा करे। वो दिखावा उखावा कुछ नहीं है दोस्तों, वो उनका प्यार है गरीबों के प्रति। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि उतना खाना जो बनवाया उसका पैसा भी तो निकालना है। तो इसलिए हमारा चंगू सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, इतना जो भंडारे का खाना खिला रहे हैं उसका कम से कम पैसे निकल जाए। तो हमारा चंगू बहुत शातिर है। और चंगू की एक और बहन उतर आई हैं, जो कि उनका नाम अभी सोचा नहीं है हमने दोस्तों, क्योंकि हमारी कहानी में वो भी ऐड होंगी। आजकल वो भी बहुत चंगू का एकदम पीछा पल्लू पकड़ ली हैं और ऐसा ऐसा अतरंगे अतरंगे वीडियो बना रही है ना कि क्या ही बोले। उनकी वीडियो जा करके देखिए भैया। पहली बात तो ये है कि जो बेहोश टॉक पे जाते हैं पहले उनको फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम बेहोश टॉक पे देख देख के बहुत सारे जो है ये सब ब्लॉगरों के फैन हो गए थे। ब्लॉगरों को जो हमने सब्सक्राइब कर लिया था, एक हमारे जो जगत दीदी है जो मंगू हैं, उनको हमने वही जो स्टॉक पे देखा था, उनकी कहानी हमें बड़ी इंस्पायर करी थी। वैसे हम उनको पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए थे, लेकिन वहाँ से जा करके हम उनके रेगुलर व्यूवर हो गए थे। रोज़ उनकी वीडियो देखते थे, एकदम बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन जब से इन्होंने रायता फैलाया ना रिश्तों के नाम से, तब से ही हमारी जगत दीदी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है रिश्तों को एकदम से छीछा लेदर कर दिया है। और ऐसी औरतें अगर समाज में रहे ना तो कोई भी रिश्ता सेफ नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे लोग हमारे यहाँ घून का काम करते हैं। घून ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ में लग जाए उसको खराब करके ही दम लेता है, दीमक भी बोल सकते हैं। और एक हमारे यहाँ सपना बहन है। सपना बहन को आपको पता ही है कि हमारी सपना बहन के भी हस्बैंड जो है वो डेथ कर गए हैं। लेकिन सपना बहन अपना ससुराल छोड़ करके मायके में आकर के नहीं रहने लगी थी। सपना बहन अपने ससुराल में ही रहती थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी। तो मंगू को अब क्या ही बोले, मंगू को कुछ बोलना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारा मंगू एकदम अतरंगी ही है दोस्तों, उसकी दुनिया ही अलग है। तो सपना बहन से सीखे कि सपना बहन की ज़िंदगी कैसी है। और सपना बहन के लिए बाप रे बाप, कुछ लोग तो ऐसे अभी भी कमेंट कर रहे हैं ना कि सपना बहन सारा व्यूज के लिए कर रही है। तो दोस्तों अगर व्यूज के लिए तो आप लोग भी अपने अपने पतियों के साथ में ऐसा ही कांड कर लो जो लोग उनके लिए निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। और आप लोग भी आकर के रोना रो कि हाय हमारे पति दुनिया में नहीं रहे। किसी के लिए इतना भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान सही हो उसके लिए सही बोलना चाहिए, जो इंसान गलत है उसके लिए गलत बोलना चाहिए। हमारी मंगू गलत है, इसलिए मंगू के ऊपर हाथ उठे, मतलब उंगली उठी है। अगर मंगू सही होता है तो मंगू के ऊपर उंगली नहीं उठती। हमारी सपना बहन भी है जो कि चोली के पीछे क्या है करके गाना नहीं नाचती है, ठीक है। उसके अंदर भी फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा फीलिंग्स है, ऐसा बेसहुरों वाला तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ भी करे। हमारा जो सपना है उसको देख करके मन में कहीं ना कहीं एक दर्द सा होता है कि यार गजब, भगवान इसके साथ क्यों ऐसा किए। लेकिन जो मंगू है, मंगू को देख करके तो गाली ही निकलती है। मेरे मुंह से थोड़ी है, उनको तो सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाली देते हैं। सपना जो है उससे खाली व्यूज के लिए लोग गाली देते हैं, ताकि हमारे साथ जो है ना वो व्यूज चलता रहे। और एक फैमिली जो था, जो हस्बैंड वाइफ थे, बाप रे, जो सपना के पीछे ही हाथ पैर धो करके पड़े थे, जिनके ऊपर अभी FIR हुआ है ना, उनकी तो कहानी ही छोड़ दीजिए। बाप रे, ऐसा अगर कोई एकदम नीचता करे दोस्तों ना, तो उसके लिए एकदम पीछे नहीं हटना चाहिए, एकदम उसको ललकार करके एकदम उसको अंडमान निकोबार पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो दोबारा यहाँ पे ना आ सके। और एक और बहन थी हमारी जी, जब राजवीर जी की मौत हुई थी दोस्तों, ये सारी कहानियाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास इससे पहले सपना के लिए जो है कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मैं सपना के कहानी पे बोल नहीं रही थी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही हैं और प्रूफ के साथ में आ रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि सपना की स्टोरी भी कवर करूँ। सपना के जब हस्बैंड मरे थे दूसरे वाले राजवीर जी, तो उनके लिए एक स्टेटमेंट पास हुआ था। और वही स्टेटमेंट किसने पास किया था शायद आप सबको पता होगा, कि किसी ने पास किया था कि सपना का पति मरा नहीं है, बल्कि वो किसी लड़की को लेकर के फरार हो गया है। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मायने रखता है किसी के लिए लीगल एक्शन लेने के लिए, ये जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि सपना अभी तक चुप थी, इसलिए चुप थी क्योंकि उसको लगता था कि छोड़ो यार जाने दो। लेकिन जब दोबारा उसके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो गई ना, तब मुझे लगता है कि नहीं सपना, अगर ऐसे ऐसे लोगों को अगर तुमने छोड़ दिया ना बाबू, तो दुनिया में तुमको कोई जीने नहीं देगा। और हमारा मंगू को कोई भी एकदम शरीफ ना समझे, और हमारे मंगू को कोई भी बेचारा ना समझे। हमारा मंगू एकदम, जैसे बोलते हैं ना, सियार के खाल में भेड़िया है। हमारा मंगू बिल्कुल भी कतई एकदम सिंपत्ति के लायक नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी सिंपत्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमारे मंगू के साथ में, तो मंगू की असलियत बहुत ही बेकार है। और मंगू की असलियत जिस दिन सामने आए उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा।
असली चेहरा देखना है तो सपना बहन का देखिए, और सपना बहन और लगन भाई के रिश्ते को देखिए। वो होते हैं असली भाई बहन, न कि कमरे में क्या कर रहे हैं, कमरे में क्या हो रहा है। या तो सपना ने तो कभी भी नीतू को हड़काया नहीं कि क्या है तेरे पति में, क्या उसका पति खराब दिखता है, जबकि उसका पति तो हमारे लप्पू से तो बढ़िया ही दिखता है, एकदम सुंदर हैंडसम। और जबकि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है और उसके पापा खानदानी रईस भी हैं। क्योंकि हमारे जो भम्मू हैं वो भम्मू पाई हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और हमको तो पाई बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी, सुशील लगते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट। भम्मू भी हमको अच्छी लगती हैं, उनकी पूरी फैमिली अच्छी लगती है। एक लगती है कि हाँ शिक्षित फैमिली है, पढ़े लिखे फैमिली से लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है उनके ऊपर भी दोषारोपण हो गया कि नहीं लखन ऐसा है, लखन वैसा है, लखन वैसा है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि जब बहन की विदाई हो ना तो भाई रो पड़े कि बहन कब आओगी। ऐसा ना हो कि भैया 2-2 बजे रात तक हमारा फ़ोन पे भाई बहन लगे ही रहे हो। अरे भैया जिसकी शादी हो गई है बहन की, भाई की, फिर वो 2-2 बजे रात तक क्या बतिया रहे हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि सबके भाई बहन ऐसे होते हैं भैया, हम लोगों के यहाँ तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि रात के 2-2 बजे तक भाई बहन बतिया रहे। और दुनिया में कौन ऐसा भाई बहन है जो रात के 2-2 बजे तक बतिया रहा है। अरे ठीक है, कभी कभार हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो आदमी बात कर लेता है। अगर आप लोगों को झूठ लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग एक बार बोल दीजिए कि चंगू मंगू अपना फ़ोन जा कर के चेक करवा ले, आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि 4-4 साल पुराने व्हाट्सएप चैट, 4-4 साल पुराने जो है वीडियो वो कॉलिंग नंबर सब निकल जाता है। और बहुत लोग हमसे बोल रहे थे कि दीदी दाऊद इब्राहिम का नंबर दे दीजिए, तो क्या करेंगे भैया दाऊद इब्राहिम का नंबर, किसको दाऊद इब्राहिम से इतना प्रेम हो गया कि उसको दाऊद इब्राहिम का नंबर चाहिए। वैसे भी दाऊद इब्राहिम से का नंबर लेकर के करेंगे भी क्या, दाऊद इब्राहिम भी वही है, एकदम वही समझ लीजिए। दाऊद इब्राहिम बहुत वो है, एकदम हड़काना जानते हैं। इनको ही नहीं पता कि जिस दिन पब्लिक पलटवार करेगी उस दिन छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो कभी भी पब्लिक को ना एकदम परेशान मत करिएगा, और कभी पब्लिक को चैलेंज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आंधी बहती है ना तो न जाने क्या क्या उड़ा ले जाती है, और जब आंधी खत्म होती है तब पता चलता है कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। जिस दिन आंधी बह गई, बढ़िया से बह गई ना, उस दिन इतना सब कुछ उड़ जाएगा कि मुँह का मुँह उड़ियो भी उसी में उड़ जाएगा। फिर बैठ के घर पे पछताते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मौसम अजीब सा है और थोड़ा सा अतरंगी सा भी है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो चंगू है उसको लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चंगू हमारा ऐसा थेथर है, वो है, वो है, उसको वो कोई रिप्लाई क्यों नहीं देता है। वो रिप्लाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो खुद ही ये सारी चीज़ें चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म ही ना हो। क्योंकि चंगू का जो है वो जो काम था वो उसका शुरू हो गया, वो यही चाहता था जो अब हो रहा है। वो चाहता था कि रायता जो है वो कभी समेटे ही नहीं और ये रायता ऐसे ही फैला रहे। क्योंकि चंगू को बहुत मज़ा आ रहा है। जितना भी रिएक्शन इन चंगू मंगू के रिश्ते पे बन रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा ले रहा है हमारा चंगू। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भाई बहन से ज़्यादा ही कुछ और था, हमारा चंगू कुछ और ही दुनिया में जी रहा था। और चंगू जो है ना वो जानबूझ के ऐसा कन्वर्सेशन चाह रहा है कि कन्वर्सेशन उसके ऐसे चंगू मंगू को लेकर के हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चंगू मंगू की फीलिंग्स है दोस्तों, जो कि मुझे लग रहा है कि चंगू को कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आ रहा है। और जहाँ पे भी चंगू मंगू की बातें होती है ना वहाँ हमारा चंगू जरूर देखने जाता है। क्योंकि उसके दिल में जो है ना अलग ही लड्डू फूट रहे होते हैं, अलग ही लड्डू फूट रहे थे। कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि चंगू के पार्टी में मंगू क्यों नहीं गया था। तो मैंने बताया ना कि मंगू गया था, 70 लाख का हार गिफ्ट भी दिया था। और किस किस को लग रहा है कि नहीं मंगू नहीं गया था। मंगू नहीं जाएगा? जो इंसान रात के 2-2 बजे तक बात कर सकता है वो पार्टी में ना जाए? कैसी बात आप लोग कर रहे हैं। और हाँ, मंगू के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी। क्योंकि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है हमें सिर्फ उसी पे रिएक्ट करना है। जो बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा मंगू रिश्तेदार थोड़ी है कि हमको नहीं उसका खटिया ही खड़ा करना है। अरे मंगू का जो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें उसने एकदम छीछा लेदर करी है ना, बस उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। बाकी की उसकी लाइफ से जो पर्दे के पीछे है वो सारी कहानी तो मुझे पता है, लेकिन उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी। वो कहानी मैं अपने तक ही सीमित रखूँगी। वैसे कहानियाँ तो सबकी पता है, ये चंगू मंगू के खास तौर पर पता है कि चंगू भी जो है ना इसकी कहानी तो ऐसी ऐसी मुझे पता है कि क्या ही बोलूँ मैं इस चंगू के बारे में। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आप ये सब सारी चीज़ें कहाँ से जानती हो। तो बहुत सारे ऐसे हैं गुप्तचर हमारे जिनको मैं बताना नहीं चाहती हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुमको किसी ने ये दिया है, किसी ने ये दिया है, किसी के पास इतनी सबूत नहीं है कि मुझे कोई दे देगा, समझे यार। और किसी के पास इतनी क्षमता भी नहीं है जो इतनी बेबाकी से बोल सके। मैं तो कोर्ट कचहरी केस थाना सब जाने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर जांच करवाएं तुम्हारी हम बढ़िया से। और इसके बाद जो है ना दोस्तों, तो मंगू की सिंपैथी पे आप लोग न जिए। मंगू जो है हर चीज़ झूठ बोलता है। मंगू की कहानी जब
जो बेहोश स्टॉक पे है ना, वो बेहोश स्टॉक पे कोई भी कहानी सुन करके भरोसा ना करे, क्योंकि जिसने भी बेहोश स्टॉक पे अपनी कहानी सुनाई है ना, वो सिर्फ 20% सही होती है कहानियाँ, बाकी 80% जो है ना वो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। खाली उसमें इमोशन ड्रामा सब जो है वो अपने से ऐड किया हुआ होता है। तो बेहोश स्टॉक वाले को बताएं कि भैया बेहोश स्टॉक वाले इन ब्लॉगरों को ना बुलाओ, क्योंकि ये ब्लॉगर बहुत झूठे होते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।